खानकाह आलिया कादरिया सईदुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह का 29वां सालाना उर्स निहायत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि 6 अप्रैल की शाम बैरकपुर करू शहर के अंतर्गत टीटागढ़ मार्ग पड़ा अली हैदर रोड में उपस्थित खानकाह आलिया कादरिया सईदुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह का 29वां सालाना उर्स साहिब सज्जादा खलीफा हुजूर सरकार सईदुल औलिया सूफी शाह अब्दुल्ला खां अयाज कादरी सईदी की सरपरस्ती में बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया, जिसमें दूर दराज से अकीदत रखने वाले लोग शामिल हुए। इस शुभ अवसर पर मेहमानों के लिए इफ्तार का भी आयोजन किया गया था। इफ्तार के बाद खानकाह के सैन में खानकाही प्रोग्राम पेश किए गए और कुल 13 मुरीदैन हुजूर सईदुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत की जिम्मेदारी सौंपी गई। रात 9 बजे के करीब हुजूर कादरिया सईदुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर चादर पोशी की रस्म अदा करते हुए दुनिया में अमन, चैन और शांति के लिए दुआएं भी की गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सुन्ना संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में नजर मौला शर्फ कबूल अता फरमाए। बाद उनके तमाम खलफा व मुरीदीन की बारगाह में हिंदुस्तान के सरजमीन पर जितनी भी खानकाहें आबाद हैं मौला, उन तमाम खानकाहों के और तमाम सिलसिलाए हक्का के मुरीदी पीरान इज़ाम की बारगाह में और खलफा की बारगाह में और मुरीदान की बारगाह में बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ ये सौगात मोहब्बत पेश किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपनी जानिब से अपनी पूरे खानकाह के अख़वाने तरीक़त के जानिब से और जिन लोगों को आज मैंने खिलाफत दी उन तमाम खुलफाओं के जानिब से सबसे पहले मैं आपको और आपके वाइटल न्यूज़ को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। इसलिए मैं अपने पीर व मुर्शद हुज़ूर सरकार सईदुल वली अलैहि रहमतुर रिदवान का 29वां सालाना उर्स किया मेरे लिए ईद से ज़रा भी कम नहीं आज का ये दिन, चूँकि आप अपने वक्त के कुतुब गुज़रे हैं और उनके हिदायत पर, उनकी तलक़ीन पर हम लोगों को चलना नहायत ज़रूरी है। यही वजह है कि जो हमारे पीर व मुर्शद ने हम लोगों को हुक्म किया है उस पर अमल कर रहे हैं। अया साहब, चूँकि आज सब कद्र की एक मोतबर रात भी है और इस रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में सब कद्र की ये बाबरकत दिन और इस अहम मौका पर उर्स के सिलसिले से आपने जिन लोगों को जिम्मेदारियाँ दी हैं और खिलाफत का जो दर्जा दिया है, कहीं ना कहीं उनके लिए एक दोहरी जिम्मेदारी आयद होती है, सिर्फ अपनों के लिए नहीं बल्कि गैर पराओं के लिए और गैरों के लिए और अवामी फलाह बहबूद के लिए क्या सोच रखा है? इन्हें आपने किस तरह से तालीम दी है? देखिए, ये तालीम मैं अपने जानिब से कुछ नहीं इन लोगों को तलक़ीन करता हूँ और नहीं तालीम देता हूँ। बस ये ज़रूरी है कि मेरे पीर व मुर्शद ने जो हमें अता किया और पीर व मुर्शद ने एक नौकर के हैसियत से हमें यहाँ बिठा रखा है, तो अपनी जानिब से मैं उन लोगों को वही तलक़ीन करता हूँ जो हमारे पीर व मुर्शद ने हमको अता किया। दूसरी बात यह है कि जो खिलाफत दी गई है, ये देखिए बहुत पायदारी की बात है कि मिसाल के तौर पर इब्लीस ना होगा तो आदम को कौन पहचानेगा। यही वजह है कि ये खिलाफत ज़मीन की खिलाफत नहीं है और यही आज के दौर में जो अपने आप को इल्मदा कहते हैं वो सही तरीक़े से समझ नहीं पाते हैं कि इल्मी सलाहियत कहते किसे हैं। बुज़ुर्गान दीन ने जो उलूम हासिल किया, अल्हम्दुलिल्लाह चबूतरे सूफ़ पर बैठकर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आपने हासिल किया, उसी की ये एक कड़ी खानकाह आलिया कादरिया सईदुल वली। यहाँ से क़ल्बी तालीम राइज किया जाता है, यहाँ कोई किताबी तालीम नहीं दिया जाता है। और बुज़ुर्गान दीन का ये कहना है कि जो तालीमात दिए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह
अगर उस तालीम पर वो बाअमल निकला तो बुज़ुर्गान दीन से जो सैकड़ों साल पहले पर्दा कर चुके हैं, हज़ारों साल पहले पर्दा कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो तालीमात है हमारी तरीक़त में, इस तालीमात को अगर वो करते रहेंगे तो हज़ारों साल पहले जो बुज़ुर्गान दीन पर्दा कर चुके हैं, इंशाअल्लाह हमें यकीन है, ईमान है कि उनसे मुलाकात होगी। चूँकि ये खुलफाओं की ख़ास तालीमात हैं जो अल्लाह के जानिब से रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तक आया और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से बसिलसिला हम लोग कादरी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, तो गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु तक जो तालीमात आए उन तालीमात को हम लोग अपने अमल में रखते हैं। चूँकि खानकाहें और इकराम की जो चौखटें होती हैं वो अवामुन्नास के लिए कहीं ना कहीं दर्द का एक मदावा साबित होती है। खानकाहें सईदुल औलिया के हवाले से क्या कहा जा सकता है? देखिए, दर्द तो जब तक इंसान अपनी हस्ती को नहीं मिटाएगा, रब की रुबूबियत तक नहीं पहुंच पाएगा और नहीं उसकी खुशनुदी हासिल होगी। ये मिसाल के तौर पर ये है कि एक बीज को 40 दिन जब ज़मीन के अंदर बोश करके सड़ाया जाता है तब एक पौधा उभरता है और ये पौधा नामवर होता है कि भाई ये हिना है, ये चंपा है, ये चमेली है, ये गुलाब है, उसके बाद उसकी परख होती है। तो बस बुज़ुर्गान दीन से जो कतरात मिले हैं, जो सिले मिले हैं, जो वसीले मिले हैं, जो नूरी अबशार मिले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसी के तई हम अपने तमाम मुरीदीन को ये अपनी जानिब से मैं बताना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तालीमात उनके हवाले से अता किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उस तालीमात पर आप अमल करें और इंशाअल्लाह ताला आप आगे बढ़ें। चूँकि मेरे पीर मुर्शिद का कहना है कि जिसने अल्लाह के नाम को दुनिया में मिटाया अल्लाह उसको बर्बाद कर देगा, अल्लाह उसको मिटा देगा, और जिसने अल्लाह के नाम को बुलंद किया इंशाअल्लाह यकीन है, ईमान है कि अल्लाह उसको बुलंद और बाला करेगा। आपने जो सवाल किया है खानकाह के मुतालिक, मैं एक बात बता दूं कि खानकाहों से जो फैज़ हासिल हो रहा है, यकीनन लोग अपने घर के दरवाज़े पर खानकाह का नाम तो ज़रूर लिखते हैं लेकिन खानकाही पैगाम नहीं देते हैं। इल्म मदरसे से हासिल करना और इल्म खानकाहों से हासिल करना, ये दोनों में फ़र्क है। चूँकि मदरसे से अगर इल्म हासिल करके एक सूफ़ी हो जाए, एक वली हो जाए, तो फिर मौलाना रूम ने जो शेर कहा था कि मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम तागुलामी शम्स तब्रेज़ी नशुद। मैं उस वक्त मौलवी भी नहीं था जिस वक्त लोग मुझे मौलाए रूम के नाम से जानते थे। आज मैं अगर हूँ मौलाए रूम तो वो दामन शम्स तब्रेज़ में पनाह लेकर के मैं मौलाए रूम हो गया। तो वो तालीमात आज खानकाहों से लोगों तक नहीं पहुंच रही है, इसीलिए लोग सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं और प्यासे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात बता दूं कि इस सीने में, इस कलेजे में, इंसान के सीने में बहुत सारे तालीमात हैं जो आपको मैं बता नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को ये अहद करा करके दिया जाता है कि ये उन्हीं को बताना है जो आपके मुरीदीन हैं, और मुरीदीन जब उस पर अमल करते हैं तो यकीनन रब की रुबूबियत और रब की फैज़ और रब की क़ुर्ब हासिल करते हैं। वो प्यासे नहीं होते हैं, बल्कि वो जब आराम गाह में अपने चले जाते हैं तो लोगों को सैराब करने लगते हैं। ये है खानकाहों की तालीमात जो आज ज़माने को उससे फ़ैज़ नहीं पहुँच रहा है। खानकाह के नाम को लोग सिर्फ जान रहे हैं, खानकाह के काम को लोग नहीं जान रहे हैं। व मा इन्ना अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वाइटल न्यूज़ से मैं अवामुन्नास खानकाह सैयदुल वली से ये पैगाम देना चाहता हूँ। हज़रत की खिताबत से आपने समझ ही गए होंगे, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, धार की नोक पर चलने की ज़िम्मेदारी है, और ये ज़िम्मेदारी जो है आम फहम नहीं है, ये जो है ये अताई है, और ये सिलसिला बुज़ुर्गों का चला है। ये जिसको अता होता है, ये हज़रत को सरकार अता बिल अताए रसूल है। जैसे अताए रसूल जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को मिला, बस सिलसिला गौसे पाक तक चला हुआ आ रहा है, बस ये सिलसिला है।
खदीर साहब, सिसकती दुनिया के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की खानकाहें एक ये कह लिया जाए कि दर्द में दवा का काम करती है। देखिए, ये खानका क्या है, इस मिसाल में मैं बता दूं आपको। जैसे मदरसे में पढ़ाने के लिए उस्ताद जितनी मेहनत करते हैं, उतनी मेहनत, उससे ज़्यादा कहीं मेहनत एक खानका से अपने मुरीदों के लिए सही रास्ता बताने के लिए खानका से वो सबक दी जाती है। और खानका ये आज की तारीखी नहीं, पुराने कदीम ज़माने से आई है। अवामुन्नास के फ़ायदे के लिए, अवामुन्नास के फलाह व बहबूद के लिए खानकाओं से बड़े काम हुए। बेशक सैयदुल औलिया से क्या उम्मीदें की जा सकती? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज 13 खलीफा जो बनाए गए हैं, ये 13 खलीफा इनके चलाक बनाए गए ताकि इनके सितारा को और उजागर मिले और पैगाम को अवामुन्नास तक पहुँचाया जाए और अवाम की खिदमत किया जाए। और इंशाअल्लाह सिलसिला जो चला है वो चलता ही रहे। यकीनन ये टीटागढ़ की सरज़मीन पर खानकाह सैयदुल वली का आज 29वां उर्स है। जो लोग इस खानके से जुड़े हुए हैं, आज उनके लिए त्यौहार से भी बढ़कर है, क्योंकि अपने पीर व मुर्शिद की विसाल की तारीख़, उर्स की तारीख़ उनके लिए बहुत अहमियत के हामिल है। और यकीनन खानकाहों से जो फैज़ बरसहा बरस से, आज की ये नई बात नहीं है। हमारे असलाफ़ व बुज़ुर्गान दीन, यहाँ तक कि पीरान पीर रोशन ज़मीन हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की भी तारीख़ उठाकर देखें, जबकि वो ख़ुद बड़े पीर दस्तगीर हैं, पीरों के पीर हैं, लेकिन उनके भी पीर हैं, वो भी खानका से जुड़े रहे। गोया कि इन बुज़ुर्गान दीन की जब तवारीख़ का हम मुताला करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यकीनन बुज़ुर्गों से निस्बत आज हमारी नई नहीं है, बल्कि पुरखों के ज़माने से रहा है। और यकीनन खानकाहों से फ़ैज़ मिलता रहा है और इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। समझिए कि उनकी करम नवाज़ी है, ज़र्रा नवाज़ी है। मैं इस लायक नहीं कि मैं खिलाफत से नवाजा जाता। हम जैसे 13 लोगों को यानी खिलाफत से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला कदीर इस खिलाफत के नवाजने के साथ साथ जो बुज़ुर्गों का तरीक़ा रहा है, हमें उन तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए।